वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये चना की दाल गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक से शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब ये देख लें कि मैंने 1 से 1.5 कप मैं लूँगी चना की दाल का और इसको भिगो के रख दूँगी। उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक, और ये मेरे हाफ़ के जी लैम का गोश्त है और धो के मैंने रख दिया था। और ये मैंने सारी चीज़ें कट करके रख दी हैं। और अब मैं सिर्फ अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाऊंगी। आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं कुकर में, तो मसाला गल जाएगा। लेकिन ये है कि मैंने पेस्ट बना लिया और अब मैं प्याज डाल दूँगी, टमाटर और जो मैंने अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये तरीका डिफरेंट है, शायद आप लोगों ने ना बनाया हो, लेकिन मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें एक ही साथ ऐड कर देंगे और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन। उसके बाद जो मैंने गोश्त को वॉश करके रखा था वो डाल दूँगी और उसके बाद ये मैं ऑयल डालूँगी। एक कप तकरीबन मैंने ऑयल डाला है, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया। और उसके बाद ये घर के मसाले हैं, खड़े मसाले हैं और कुछ ये स्पाइसेस हैं। और मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ, इससे हेल्थ को भी इशू नहीं होता और आप इजीली बना सकते हैं। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती जो आप ना बना सके। और हाफ़ टी स्पून मैंने सारा यूज़ किया है, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। और मैं इसमें अब 1.5 से 2 कप पानी डाल दूँगी क्योंकि हमारा गोश्त जल्दी गल जाता है और अगर आप मटन में बना रहे हैं तो वो ज़रूर टाइम लेगा। मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट कुकर लगाया है। ये तड़के के लिए मैंने प्याज रखा है। अब मैंने कुकर 15-20 मिनट के बाद खोला है तो मेरी दाल भी गल चुकी है, लेकिन थोड़े मसाले रहते थे गलने में, तो फिर मैंने थोड़ी देर कुकर लगा दिया। सब 5 से 10 मिनट। ग्रीन चिलीज़ डाली है मैंने और ये कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी डाली है, उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। अब ये देखें बॉइलिंग पे हमारा आ गया सालन। अब इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी धनिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरा मिर्च और धनिया के बगैर तो हांडी बिल्कुल अनकम्प्लीट होती है और उसकी कोई शक्ल नहीं आती, तो आप ये ज़रूर यूज़ किया करें और हमारी हांडी भी अच्छी इससे लगती है। और उसके बाद मैं तड़के के लिए अब तड़का रेडी करूँगी। इसमें मैंने प्योर देसी घी यूज़ किया मैंने। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें जो प्याज मैंने कट करके रखा था वो ऐड करूँगी। बिल्कुल छोटा सा प्याज मैंने यूज़ किया, मीडियम, और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया। अब ये देख लें मेरे अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है प्याज, तो मैं इसमें ऐड करके तड़का लगा दूँगी। और इससे तड़का लगाने से बहुत ही अच्छा जायका आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।